जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज के शिफ्ट के अंदर जो पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है वो ये, यानी फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, देख लेना, इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन हमको पता चले वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो आप क्या कहोगे, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, जो सुबह वाली अगर आपने क्लास देखी है मॉर्निंग में 7 बजे वाली, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था और यही पूछ लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो, फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? लॉर्ड वेलन जी ने। आज ऑप्शन वाइज इसलिए लाया हूँ कि इतना टाइम मिल नहीं पाया मेरे को और कम समय में टाइपिंग किया, इसलिए ऑप्शन नहीं ला सका मैं आपके लिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन का उत्तर देखना है हमें कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 देखो क्या कह रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ये 3 दिन पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था। शोभ मंडल आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको होगा प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 29.2% पर पाया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या लगाया मेरे को पता नहीं है। चलो देखो, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे जो सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आप कहोगे अमीर खुसरो का, इन दोनों का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो एक और अगला क्वेश्चन यह आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो। जो इसकी खोज हुई थी वो हुई थी 1922 के अंदर। ठीक है, 1922 में मिला। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको पता है, ये 9th और 10th की किताब में सारे क्वेश्चन हैं, पर आप पढ़े होंगे ना तब आपको मालूम होगा ना। तो इसका आपका उत्तर होगा बिस्मार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बास्केटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो बास्केटबॉल के अंदर किया जाता है। ये और अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी ये कौन सा जानवर है या कौन सा चीज़ है जो संसार का सबसे विशालतम क्या है? स्तनधारी है। तो आप क्या कहोगे इसमें? आप कहोगे, क्या कहोगे? व्हेल मछली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो आप कहोगे -40 डिग्री पर दोनों ही बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आप कहोगे कि चीन की लगती है। किसकी लगती है? चीन की लगती है। इसके बाद ये आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे वाशिंगटन। कहाँ होगा? वाशिंगटन उसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लाया हूँ क्योंकि अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक, तो आप कहोगे न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो आप सभी कहोगे कि लोथल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोथल। जो कहाँ है? आप कहोगे गुजरात। कहाँ हो जाता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत हैं वहाँ पहले क्या था? ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? ये बता लो आप जल्दी से। ठीक है, तो आप कहोगे टिथिस नामक सागर था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन भी पहले मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। आप कहोगे कि ये
कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 14 सितंबर को हमारे विश्व भर में यह अपने हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने आ चुका है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपसे पूछा गया है कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो आप क्या कहोगे? तांबा एवं टीन की मिश्र धातु का नाम हो जाता है कांसा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? कितने देश हैं वो स्थायी सदस्य? ये मैंने 2 दिन पहले वाली क्लास में करवाया था। आप कहोगे 5 देश स्थायी सदस्य होंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल तिलकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आप क्या कहोगे? ये होगा परिवार नियोजन कार्यक्रम का। ठीक है, यानी आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलो तो आज की इस क्लास को मैं अभी यहीं विराम दूंगा। इतने क्वेश्चन ही हमें आज मिले हैं और इतने क्वेश्चन ही हम लेकर आपके लिए आए हैं। चलो इसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस तरह का पेपर आता है जीके का, उसके साथ मैथ और रीजनिंग भी आपके साथ साथ चल रही है। ज़रूर जुड़े और सभी क्वेश्चन देखें, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका आपको या अच्छा रास्ता आप उसे मान सकते हो। तो मेरी तरफ से आज सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।